नमस्कार दोस्तों, बच्चों सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मापने की रचना कैसे करते हैं वो सब सिखाने जा रहा हूं। तो इसमें से देखो, ड्राइंग के लिए ये चैप्टर बहुत मोस्ट है और इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन तो हमेशा आता है। एक मापने की रचना करवाएगा आपसे, आरएफ दे देता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भाई मापनी कहते किसे है, मापनी काम क्या आती है, मापनी का काम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो मापनी किसे कहते हैं। मापनी बोले तो हम स्केल से भी हम मापनी बोल सकते हैं, यानी जो मापने का जो औजार है उसे हम मापनी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मापने की रचना करनी है हमें। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम ड्राइंग बनाते हैं, तो जैसे हमें रेलवे पुल की या रेलवे लाइन की या रेल की या कोई बड़ी चीज़ हो, कोई प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो, कोई बहुत बड़ी जब ड्राइंग हम बनाते हैं तो उस साइज की ड्राइंग हम पन्ने पे बना नहीं सकते, यानी ड्राइंग शीट पे बना नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है कि वो ड्राइंग को छोटी करके बनाना पड़ता है। और कभी कभी हम क्या करते हैं कि भाई ड्राइंग की जब ड्राइंग बनाते हैं जैसे, तो उसी माप में बनाना संभव नहीं। जैसे हमें मान लीजिए एक हाथ की घड़ी की ड्राइंग बनानी है, तो अब घड़ी तो बिल्कुल छोटी सी होती है। तो अगर उसकी हम ड्राइंग बनाएंगे तो बिल्कुल छोटी सी बनेगी, उसमें समझ में भी नहीं आएगा। तो उसकी ड्राइंग हमें बड़ी बनानी पड़ती है। तो तो ऐसी समस्या हमारे साथ आती रहती है। तो इस समस्या को ख़त्म करने के लिए हमें मापनी का उपयोग करते हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा कि मापने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है। तो वस्तु की ड्राइंग को हम अच्छी तरह से समझ सके, अच्छी तरह से पढ़ सके, इसीलिए हमें मापने की रचना की आवश्यकता पड़ती है। तो अब मापनी कहते किसे, तो सबसे पहले कि किसी भी वस्तु की ड्राइंग जब बनाते समय तो उसे कई बार वास्तविक माप लेते हुए नहीं बना सकते। यदि मैंने आपको बता ही दिया कि नहीं बना सकते, तो उसको हम बड़ा या छोटा या उसके बराबर बनाना जाता है। तो इस आधार पे मापनी हो गई 3 प्रकार की। मापने के कितने प्रकार हो गए? अगर हम मापने के प्रकार की बात करें, मापनी के प्रकार, तो मापने के प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार की हो गई। कौन कौन सी हो गई? एक तो पूर्ण साइज मापनी, पूर्ण साइज मापनी। दूसरी है बड़ी साइज मापनी, बड़ी साइज मापनी। और तीसरी इसमें आएगी छोटी साइज की मापनी, छोटी साइज मापनी। यानी कि पूर्ण साइज मापनी तो है ऐसे, जैसे हमें मान लीजिए इस पेन की ड्राइंग बनानी है, तो इस पेन की ड्राइंग तो मैं आसानी से इस पन्ने पे बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यानी जितना बड़ा यह है उतना ही बड़ा मैं बना लूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी अगर हम किसी चीज़ की ड्राइंग बनाएंगे तो वो ड्राइंग आएगी पूर्ण साइज मापनी में। बड़ी साइज मापनी का मतलब है कि हमें वस्तु तो हमारे पास छोटी है और हम बड़ी माप बनाना चाहेंगे उसकी, ठीक है ना, तो वो बड़ी साइज मापने में आएगी, जैसे घड़ी की माप। फिर उस अगली है छोटी साइज की मापनी। छोटी साइज की मापनी यानी कि वस्तु हमारे पास बड़ी है, बहुत बड़ी है, और उसकी हमें साइज कर छोटा करके बनाना है ड्राइंग। तो जैसे इसमें आएगा रेलवे पुल, रेलवे लाइन, और इसमें आएगा जैसे जैसे दीवार घड़ी है, जैसे आईसी चिप है, वगैरह वगैरह। मैंने छोटी चीज़ तो बड़ी साइज की मापने में आएगी, और बड़ी छोटी साइज की साइज मापने में बड़ी चीज़ों की ड्राइंग बनाई जाती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो मापनी 3 प्रकार की होती है। अब इसका अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात होता है 1:1। इसका अगर हम बात करें, बड़ी साइज मापनी का जो अनुपात होता है तो वो होता है 2:1, और छोटी साइज जो मापनी होती है उसका अनुपात होता है 1:2। मतलब अब कहने का मतलब ये है कि पूर्ण साइज मापने का अनुपात तो जितनी हमें, यानी वस्तु की माप और ड्राइंग पे मापी गई माप, दोनों का अनुपात सेम होता है। और बड़ी साइज मापने में हमारे पास वस्तु की माप अगर 2 है तो हम साइज बनाएंगे उसको 1 भी मान सकते हैं।
यानी कि उसका अनुपात पहले बड़ा होता है, वस्तु का बड़ा होता है और उसका छोटा करके दिखाया जाता है। और छोटी साइज में वस्तु का माप छोटा होता है और उसको बड़ा करके दिखाया जाता है। यानी पहले वाली जो माप है, ये पहला वाला, ये वस्तु की माप है और ये हमारे स्केल की माप है। ठीक है, दूसरा वाला, तो ये मापने के अनुपात हैं। छोटी साइज की मापनी, ये वास्तविक आकार से छोटी ड्राइंग बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। छोटी साइज जो मापनी होती है, जो वास्तविक आकार से छोटी ड्राइंग बनाने के लिए यूज लिया जाता है। वास्तविक आकार से छोटी ड्राइंग। और बड़ी साइज की जो मापनी हो, ये वस्तु के आकार से बड़ी साइज की ड्राइंग बनाने के लिए यूज लिया जाता है, जो मैं आपको पहले भी बता दिया है इसी वीडियो में। तो अब आपको ये अनुपात समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार आते हैं कि भाई जैसे एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है ये कि भाई एक 8 मीटर, जैसे पहला क्वेश्चन ये आ गया, एक 8 मीटर की जगह कितना भी दे सकता है भाई, 8 मीटर अंकित करने वाली मापनी की रचना करो। मापनी में 6.8 मीटर की दूरी अंकित करो। यदि RF, इसको ध्यान से देखना, यदि RF 1:50 है, तो अब हमारे जो काम का है, ये प्रश्न में हमें 3 चीज़ों पर विशेष फोकस करना है। एक तो कितनी दूरी का बनाना है, 8 मीटर अंकित करने वाली माप बनानी है हमें। ठीक है ना, 8 मीटर अंकित करने वाली एक मापनी की रचना करनी है, जिस मापनी में 6.8 मीटर दूरी तो हमें माप के दिखानी है, और उसका RF यानी अनुपात है जो 1:50 है। 1:50 है। तो अब इसका जब हम वस्तु की जब माप निकालते हैं, तो इसमें लेंथ ऑफ स्केल बराबर में होती है, जो वो हम निकालेंगे। लेंथ ऑफ स्केल, देखो मैं आपको हिंदी में ही लिख के बता रहा हूँ। लेंथ ऑफ स्केल बराबर होती है निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न क्या होती है बोले तो RF। निरूपक भिन्न क्या होती है, RF गुणा में अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी बोले तो इंग्लिश में मैक्सिमम दूरी। ठीक है ना, ये RF होती है, ये दी हुई अधिकतम दूरी कितनी होती है, दी हुई दूरी, यानी कि इसमें अधिकतम दूरी कितनी दिखानी है हमें, 8 मीटर, तो ये अधिकतम दूरी है। ठीक है ना, बस ये इसका फॉर्मूला है। तो अब लेंथ ऑफ स्केल, LOS बोलते हैं इसको, लेंथ ऑफ स्केल बराबर में RF गुणा में मैक्सिमम लेंथ आएगी, मैक्सिमम लेंथ। तो RF की जगह हमें दे रखा है भाई 1/50, मैक्सिमम लेंथ दे रखी है 8 मीटर। ठीक है ना, अब ये हमें 8 मीटर दी हुई है। जब हम अगर इसी स्केल को यूज करके नहीं हम सोल्व करेंगे, तो हमें मीटर में जो मापनी बनानी पड़ेगी। तो मीटर में मापनी हम बना नहीं सकते, मापनी हम किस में बना सकते हैं, सेंटीमीटर में। तो इसको गुणा 100 से और करना पड़ेगा सेंटीमीटर बनाने के लिए। तो अब इसको गुणा कर दो, तो ये 8 × 100 करेंगे तो 800। 800 में जब हम 50 का भाग देंगे तो 0 से 0, 5 एकम 5 बचा 3, 5 छंकी 30, यानी 16×5 80 बोल तो 16 सेंटीमीटर।
यानी कि अब हमें जो मापनी बनानी है वो 16 सेंटीमीटर की लंबाई में बनानी है। 16 सेंटीमीटर लंबाई में हम इसको इस मापनी को दिखा सकते हैं। तो इसमें देखो हम 16 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ये हमारा जो स्केल है 15 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 15 सेंटीमीटर का। तो आपको मैं केवल वैसे ही बता रहा हूँ, ये 16 सेंटीमीटर नाप के खींचना है वैसे तो हमें, बाकी मैं आपके सामने केवल वैसे ही खींच रहा हूँ, बिगन नापे तोले ही समझो, क्योंकि ये वीडियो मेरे को ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं। तो 15 और 1 मैं वैसे ही ज़्यादा नहीं नाप रहा हूँ, वैसे आपके सामने नाप के तो दिखा रहा हूँ नहीं, लेकिन मैं एक्यूरेसी नहीं रख रहा हूँ। आपको बिल्कुल एक्यूरेसी रखनी है। 16 सेंटीमीटर आया तो बिल्कुल 16 सेंटीमीटर ही रखना है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेसी रखते हुए ये काम करना है। तो ये जैसे मैंने 16 सेंटीमीटर खींच लिया, उसके बाद मैं तो वैसे ही खींच रहा हूँ, हालांकि आपको भी ये नाप नाप के खींचना है और बिल्कुल ट्राई स्क्वायर के से नाप के खींचना है, बिल्कुल सीधा। अब मेरा तो हो सकता है टेढ़ा चला जाए तो, लेकिन आपको ये ऐसा काम नहीं करना है। अब सीधा खींचने के लिए आपको क्या करना है? ट्राई स्क्वायर से खींचना है, ठीक है। और पेंसिल से करना है काम, मैं केवल आपको पेन से बता रहा हूँ। तो आपने ये 16 सेंटीमीटर की दूरी इसमें खींच ली। उसके बाद आप इसको बराबर 8 भागों में बांटेंगे, बराबर 8 भागों में बांटेंगे। जब क्यों क्यों बांटेंगे 8 में, क्यों बांटेंगे? क्योंकि हमें 8 मीटर की दूरी अंकित करनी है इसमें। तो इसको हमें पता है 16 सेंटीमीटर की खींची है, तो 16 में जब 8 का भाग देंगे 2-2 सेंटीमीटर हम इसको बांट के नहीं, इस प्रकार 2-2 सेंटीमीटर बांट के नहीं इसको 8 भागों में हम बांट देंगे। मैं केवल आपके सामने वैसे ही दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको 2 सेंटीमीटर प्रकार में भर के नहीं आपको नापना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको 8 में बांटना है। मैंने तो 9 में बट गया है। तो आप क्या करेंगे? आपको तो नाप के बनाना है, मैं तो आपको ये के सामने केवल बिगड़ नाप के बना रहा हूँ आपके लिए। तो आपको ये 8 हिस्सों में बराबर कर देंगे। आप इसको दोनों साइड से नाप लेंगे, ये ऐसे। इस प्रकार कर लिए। उसके बाद आपको अब इसमें 6.8 मीटर की दूरी अंकित करनी है। यानी कि हम मीटर तो ये दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 मीटर दिखा सकते हैं, लेकिन ये 0.8 भी तो दिखाना है, यानी कि 80 सेंटीमीटर भी तो दिखाना मैं, ठीक है ना। यानी कि 8 मीटर और यानी 6 मीटर और 8 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर बोल सकते हैं हम इसको, 80 बोल सकते हैं, 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसमें 0 लगा देंगे हम पीछे। तो अब हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें 100 सेंटीमीटर होंगे। तो इसका हम इसके 10 टुकड़े 10 भाग कर लेंगे, इसको 10 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। तो 10 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए मैं क्या करूँगा? इसको एक 30 डिग्री का कोण बना दूंगा और इसको बराबर बराबर 10 हिस्सों में बांट दूंगा प्रकार की मदद से। किसकी मदद से? प्रकार की मदद से। ऐसे इसमें बिल्कुल कम दूरी भर के नहीं, इसको 10 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दूंगा, ऐसे 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 करके नहीं, और फिर मैं उसको इनसे मिलाऊंगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, डायरेक्ट इसको नाप लीजिए, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर की हमने खींची थी नाप को, और इसको अब 10 हिस्सों में बांटना है। यानी कि 2 mm पे, प्रत्येक 2 mm पे निशान लगा लिए, 2-2 mm पे, ऐसे 2-2 mm पे निशान लगा दिए, इधर भी 2-2 mm पे निशान लगा लीजिए आप, और इनको ऐसे नाप लीजिए, ऐसे इनमें लाइन खींच दीजिए आप, प्रत्येक 2-2 mm पे लाइन खींच दीजिए। अब देखो किसी किताब में किस तरीके से दिखा रखी है, किस किताब में किसी तरीके से। तो हर किताब का बताने का, हर टीचर का बताने का अलग अलग वो होता है, समझाने का। आप कैसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर आप 10 हिस्सों में बांटते हैं तो इसको फिर इससे मिलाते हैं, बात वही है। जैसे ऐसे इसको ऐसे मिलाते हैं आप, जैसे ये 10 हिस्सों में बांटते हैं तो इसको ऐसे मिलाते हैं आप, फिर उनको ऐसे मिलाते हैं डायरेक्ट, बात वही है बस। अगर इस क्वेश्चन में तो दिया 8 मीटर अंकित करने वाली मापनी की रचना करो, जिसमें 6.8 मीटर की दूरी अंकित करनी है बस। अगर इसमें दे देता है जैसे 8 मीटर
6.8 मीटर एवं डेसीमीटर भी अगर हमें दिखानी पड़ती या क्वेश्चन में दे देता तो ये तो हमें जैसे मीटर दिखा दिया बड़े बड़े खानों में, छोटे खानों में सेंटीमीटर दिखा दिया। अगर डेकामीटर भी पूछ लेता तो इनको हम इस प्रकार भी 10 में बांट लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गई होगी। अब जैसे देखो स्केल में दिखाना में 6.8 मीटर, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मीटर तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक तो क्या हो गया 6 मीटर। 1 2 3 4 5 6, तो देखो हमें क्या है, जीरो से स्टार्ट करनी है। ये जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी, यहाँ से जीरो से 1 2 3 4 5 और 6। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, जीरो से करते हैं। 0 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब 6 मीटर तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 6 मीटर तो यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद हमें ये सेंटीमीटर और लेना, 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर मतलब ये 100 सेंटीमीटर का है, 80 का मतलब क्या हो गया, एक 20 सेंटीमीटर का है, तो यानी कि 8 लाइन हम गिन लेंगे इसमें से, यानी कि इधर से 2 लाइन छोड़ देंगे, 1 और 2 लाइन इस वाली लाइन पर आ जाएगा ये 80 सेंटीमीटर। तो हम दिखा सकते हैं यहाँ से, और जो यहाँ तक की हमारी जो दूरी है, वो जो दूरी आई है हमारी 8 यानी 6.8 मीटर आई है। 6.8 मीटर की दूरी आ गई। इस प्रकार हम स्केल बनाए आएंगे। ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बस आपको इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है, बस लास्ट में ये चीज़ याद रखना कि आपको जो भी ये RF दे, जो भी RF दे आपको, बस आपको ये क्या करना है, ये जो पीछे वाला अंक होते हैं ये बटा में नीचे आएगा। आप इसको ऐसे मत कर देना RF निकालते समय। तो लेंथ ऑफ स्केल जब आप निकालोगे तो आप इसको ऐसे मत कर देना कि भाई जैसे RF दे रखा है हमें 1:50, तो आप इसको 50/1 मत कर देना। हमेशा ये जो पहले वाली है ये इसके नीचे ये वाली संख्या आती है, इधर वाली संख्या नीचे जाती है, यानी कि 1/50 करना है हमें, नहीं कि 50/1। एक तो ये याद रखना। और RF ये कैसे भी दे सकता है, ये RF अभी तो ऐसे दिया, ये RF ऐसे भी दे सकता है 50:1, तब भी हमें यही करना है। यही वाली संख्या के नीचे ये वाली संख्या आएगी, यानी कि जब हमें 50/1 करना है। ठीक है ना, तो हमेशा ये याद रखना। अधिकांश अगर बच्चे ये गलती कर देते हैं तो फिर ड्राइंग गलत हो जाती है आपकी, फिर आपको ये पैमाना ये सेंटीमीटर वगैरह बैठेंगे ही नहीं। और दूसरी बात ये याद रखनी है आपको कि जो भी पैमाना है, जैसे 8 मीटर, ठीक है ना, तो 1/50 इंटू, क्योंकि मीटर में हम या किलोमीटर में कुछ भी दे के जा सकता है, 8 मीटर की जगह 8 किलोमीटर भी दे सकता है। तो हमें पता है कि वो जो मीटर में या किलोमीटर में हम पैमाना नहीं बना सकते, हमें पैमाना बनाने के लिए सेंटीमीटर ही लाना पड़ेगा। तो मीटर दे रखा तो उसकी सेंटीमीटर बनानी है, किलोमीटर दे दे तो उसकी भी सेंटीमीटर बनानी है। तो आपको ये याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना, तो इसी प्रकार आपको क्वांटिटी चेंज करनी है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और ध्यान रखना है ये इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन एक पक्का आएगा, पक्का 100%। तो आपको मापने की रचना करके आनी है। अगर आप ऐसे कर आए तो आपके 10 में से 10 नंबर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना, बस आपको 2-3 चीज़ याद रखनी है। एक तो RF गुणा में मैक्सिमम दूरी रखनी है, ठीक है ना, उसको फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है हमें। सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें जब स्केल में बना के आएंगे मापनी तो हम सेंटीमीटर में बना के आएंगे, नहीं कि मीटर किलोमीटर में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो थैंक फॉर वाचिंग वीडियो।